हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो गए? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है, यानी अक्षांशों के बारे में जानकारी देख रहे थे। अक्षांश किसी स्थान की स्थिति के साथ, अक्षांश होती है वो किसी स्थान की स्थिति के साथ वो ताप कटिबंध का निर्धारण करती है और वनस्पति का, यानी कि अक्षांश रेखाएं होती है वो किसी किसी स्थान की स्थिति के साथ साथ ताप कटिबंध का, यानी कटिबंध का निर्धारण करती है, और ताप कटिबंध का और वनस्पति का निर्धारण करती है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, प्रधान अक्षांश और ताप कटिबंध। प्रधान अक्षांश जिसमें सबसे पहले लेते हैं भूमध्य रेखा, जो जीरो डिग्री अक्षांश है। जिसके अलावा फिर लेते हैं, उत्तर में चलते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके उत्तर में जाते हैं, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा। फिर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव। जिसके बाद में फिर आते हैं साथियों दक्षिण में, यानी मकर रेखा, साढ़े तेईस 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। फिर 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में आते हैं अंटार्कटिक रेखा, और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश में आते हैं तो होती है दक्षिणी ध्रुव। तो ये होगी साथियों प्रधान अक्षांश। तो इनके बारे में जानकारी देखेंगे। इसके अलावा ताप कटिबंध है। इससे पहले हम देख लेते हैं साथियों प्रधान अक्षांश। प्रधान अक्षांश कौन कौन सी हैं? ये होगी साथियों पृथ्वी, ये होगी भूमध्य रेखा, साथियों ये होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश, फिर इसके बाद में आती है साथियों कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर इससे उत्तर में आती है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। ये आती है साथियों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर ये होगी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। फिर दक्षिण में चलते हैं तो ये होगी मकर रेखा। मकर रेखा साथियों 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी साउथ में। फिर आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा ऊपर आ गई तो नीचे आएगी अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा ये 66.5 डिग्री साउथ में है साथियों। और एक आती है 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। ये है साथियों प्रधान अक्षांश। प्रधान अक्षांश कौन कौन सी है? एक तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो उत्तरी ध्रुव हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश।
आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। अब देखते हैं साथियों, यानी ये तो होगी प्रधान अक्षांश। तो इसके साथ में यानी जो अक्षांश है, अक्षांश अक्षांश तीन काम करती है साथियों। किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती है, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती है। फिर एक किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती है, और एक करती है ताप कटिबंध, यानी तापमान का निर्धारण। और एक करती है साथियों यानी स्थिति का ताप कटिबंध, और एक वनस्पति का निर्धारण। यानी अक्षांश होती है वो तीन स्थितियों का निर्धारण करती है, जिसमें एक आती है स्थिति का निर्धारण, फिर ताप कटिबंध, फिर जिसके बाद में वनस्पति। जिस प्रकार से साथियों राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है। और कटिबंध देखें तो इसमें यानी कर्क रेखा है, उसकी डिटेल देखते हैं साथियों। कर्क रेखा है ताप कटिबंध में, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के जो बीच का स्थान है उसमें रहेगा ताप कटिबंध उष्ण। जिसके अलावा यानी 66.5 डिग्री या सूर्य सूर्य जिस स्थान पर रहेगा, जैसे कर्क रेखा पर रहेगा, मकर रेखा पर रहेगा, भूमध्य रेखा पर, तो ये जो तीनों रेखाओं के बीच का स्थान है वो तो हो गया उष्ण कटिबंध। जिसके अलावा उत्तर में यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में, तो वो हो गया यानी ध्रुवों पर तापमान कम होता है, इसलिए वहां हो गया शीत कटिबंध। और दोनों के बीच में यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में उष्ण और शीत दोनों मिला देते हैं, तो वो हो जाता है शीत शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। अब उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं साथियों। यानी स्थिति हमने देख ली राजस्थान की, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश, और इसका विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट के बीच में है। अब देखते हैं ताप कटिबंध। ये देख ली साथियों प्रधान अक्षांश। अब देखते हैं ताप कटिबंध। ताप कटिबंध थोड़ा सा सूर्य के बारे में, सूर्य की स्थिति के बारे में जान लेते हैं साथियों। यानी ये तीन रेखाएं हैं, ये होगी भूमध्य रेखा साथियों, ये होगी भूमध्य रेखा। ये होगी मकर रेखा, और ये होगी कर्क रेखा। प्रश्न ये आता है कि विश्व यानी ग्लोब पर अ, सूर्य की स्थिति में दिन रात बराबर कब होते हैं, किस तिथि को होते हैं, तो वो 21 मार्च 23 सितंबर को होते हैं साथियों। यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य दो बार आता है, एक तो 21 मार्च को आता है, एक 23 सितंबर को आता है। तो सूर्य अगर यहाँ है, यानी सूर्य भूमध्य रेखा पर है, यानी ये तो यहाँ होगा 21 मार्च। यहाँ 21 मार्च को सूर्य यहाँ होगा। इसके बाद में कर्क रेखा पर जाएगा साथियों ये 21 जून को। कर्क रेखा पर कब जाएगा, 21 जून को। और कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने के कारण यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से की है। इसलिए 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब की बार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, वो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया साथियों। फिर सूर्य 21 मार्च से 21 जून फिर सूर्य दक्षिणायन होगा साथियों। ये दक्षिणायन 21 जून के बाद में सूर्य भगवान दक्षिणायन हो जाते हैं, तो ये सूर्य पहुंच जाता है
यानी सूर्य भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है तो वो 23 सितंबर को, ये 23 सितंबर आ रही है साथियों, उस पर भूमध्य रेखा पर फिर वापस पहुंच जाएगा। तो 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी पर लगभग बराबर यानी बराबर दिन और रात की अवधि होती है। प्रश्न सीधा आएगा कि किन तिथियों को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है, तो 21 मार्च 23 सितंबर को। फिर यही सूर्य आगे जाता है यानी मकर रेखा पर, यानी मकर रेखा पर कब जाता है, तो मकर रेखा पर पहुंचता है 22 दिसंबर को। जैसे ही 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंचता है तो मकर रेखा पर तो हो जाता है सबसे बड़ा दिन, जबकि कर्क रेखा पर हो जाता है सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। वो सूर्य की स्थिति के आधार पर, यानी वे देखेंगे आगे देखेंगे साथियों, तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में। फिर ये सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगा। मकर रेखा से फिर वापस 21 मार्च के लिए फिर सूर्य भगवान दक्षिणायन हो जाएगा 22 दिसंबर के बाद में। 22 दिसंबर के बाद में ही उत्तरी भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है और मार्च आते ही गर्मी शुरू हो जाती है। और फिर साथियों ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, सूर्य इन स्थितियों में रहेगा, मतलब सूर्य मकर रेखा पर रहेगा, भूमध्य रेखा पर रहेगा, कर्क रेखा पर। सूर्य जिन स्थानों पर रहेगा उनका तापमान कैसा होगा, तो उनका तापमान होगा गर्म। गर्म को साइंस की भाषा में उष्ण कहते हैं। तो इनका जो तापमान होगा वो होगा उष्ण कटिबंध, उष्ण उष्ण। और एक इसके साथ में लगा देते हैं कटिबंध। तो जो इनके बीच का कटिबंध हो गया, यानी मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा के जो बीच का कटिबंध हो गया वो हो गया उष्ण कटिबंध। इसके अलावा ये पृथ्वी साथियों, ये इसमें ये तीनों रेखा हो गई, यानी ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये होगी साथियों मकर रेखा। ये है 0 डिग्री अक्षांश या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। इसके बीच का जो तापमान होगा साथियों, तापमान अधिक होने के कारण इसको नाम दे दिया उष्ण कटिबंध, यानी ये हो गया उष्ण कटिबंध। फिर यहां से ये आती है आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, यानी ये आगे साथियों आर्कटिक, आर्कटिक रेखा जो होती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये होता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये ध्रुव होता है। तो यानी आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री से उत्तर यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो यहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है, यानी शीत बर्फ होने के कारण, तो इसका नाम दे दिया शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध दे दिया। यहाँ का होगा साथी, ये तो उष्ण, ये हुआ शीत, शीत। अब दोनों के बीच का जो स्थान है तो इसमें पड़ेगी गर्मी, पड़ेगी सर्दी पड़ेगी, तो इसको नाम दे दिया शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। फिर वही स्थिति यहाँ ये हो जाएगी, यानी 66.5, यानी अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, ये हो जाएगी 66.5 डिग्री साउथ में। और यहाँ 90 डिग्री, ये हो जाएगा साउथ, यहाँ होगा शीत कटिबंध। वही ऊपर की स्थिति होगी साथियों, जैसे ऊपर
कटिबंध होते हैं वही नीचे दक्षिण में होंगे शीत कटिबंध। और ये इसके बीच का होगा वो होगा शीतोष्ण कटिबंध। तो पृथ्वी पर कौन कौन से कटिबंध हैं, सीधा प्रश्न आएगा। पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं। पृथ्वी पर 3 कटिबंध कौन कौन से होते हैं? एक तो यानी उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध साथियों, उष्ण कटिबंध हो गया यानी 0 से 23.5 डिग्री। उष्ण कटिबंध होगा 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में हो गया उष्ण कटिबंध। इसके साथ में शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध हो गया साथियों ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। जबकि दक्षिण में 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में कौन सा कटिबंध हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। और शीत कटिबंध एक और आता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध हो गया साथियों 66.5 से 90 डिग्री, यानी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव पर हो गया और दक्षिण ध्रुव पर, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का जो कटिबंध है वो शीत कटिबंध है। अब थोड़ी सी राजस्थान के बारे में स्थिति देख लेते हैं साथियों। राजस्थान के बारे में स्थिति, राजस्थान कौन कौन से कटिबंध में आता है? ये स्थिति देख लीजिए कर्क रेखा वाली। राजस्थान, राजस्थान से साथियों कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जिस स्थान से होकर गुजरती है वो तो हो गया उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के जो उत्तर का यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री से पहले ही अपने राजस्थान तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग तो शीतोष्ण कटिबंध में है, जबकि कुछ भाग, राजस्थान का कुछ भाग यानी दक्षिण राजस्थान से जो कर्क रेखा गुजरती है वो उष्ण कटिबंध है। तो भारत में देखते हैं तो भारत में, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है साथियों? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के यानी दक्षिण भारत में तो उष्ण कटिबंध हो गया और उत्तरी भारत में हो गया शीतोष्ण कटिबंध। तो थोड़ा सा भारत के बारे में देखेंगे, भारत के बारे में, फिर राजस्थान के बारे में देखें साथियों। ये भारत का मैप हो गया। ये इंडिया का मैप हो गया साथियों। ये अपना राजस्थान हो गया, ये गुजरात। तो ये साथियों होगा इंडिया। इंडिया के मध्य से एक रेखा गुजर रही है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इंडिया के मध्य से साथियों एक रेखा गुजर रही है, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है साथियों। और राजस्थान में विस्तार तो 21, राजस्थान में विस्तार 26 किलोमीटर है। भारत में 3834 किलोमीटर में से राजस्थान में 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा। और ये होगी साथियों भूमध्य रेखा।
यानी ये होगी 0 डिग्री अक्षांश, ये होगी भूमध्य रेखा। यानी ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के जो बीच का स्थान है हमने देखा वो उष्ण कटिबंध है। तो यानी दक्षिण भारत, यानी ये हो गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन सा कटिबंध हो गया? तो दक्षिण भारत में हो गया ये दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में साथी हो गया उष्ण कटिबंध। जैसे पूछ ले केरल में कौन सा कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध। यानी उत्तरी भारत, और उत्तरी भारत में कर्क रेखा से ऊपर है, तो यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। इसमें से यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो बीच का है वो तो हो गया उष्ण कटिबंध, और 23.5 डिग्री से ऊपर का है उसमें हो गया शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, यानी इसमें हो गया साथियों शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, ये हो गया कटिबंध। और ये आ गया अपना राजस्थान। राजस्थान का दक्षिण, यानी दक्षिण भाग जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कुछ भाग में कर्क रेखा गुजरती है, उसमें है उष्ण कटिबंध। और जैसे ही कर्क रेखा से उत्तर देखते हैं, कर्क रेखा से उत्तर यानी 23.5 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट तक, तो वहां हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान में पूछा जाए कि कौन कौन से कटिबंध हैं, तो राजस्थान में एक तो उष्ण कटिबंध और एक शीतोष्ण कटिबंध, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो हो जाएगा उष्ण कटिबंध। प्रश्न आता साथियों, यानी गंगानगर में गेहूं का उत्पादन होता है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। जैसे बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा है उसमें मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी दक्षिण राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास। तो वहां कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो वो वनस्पति पाई जाती है उष्ण, यानी वनस्पति तो मक्का है, लेकिन कौन सा कटिबंध हो गया? तो उष्ण कटिबंध। परीक्षा में यानी ये गेहूं के बारे में पूछ लिया, यानी सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गंगानगर में होता है, कौन से कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो उसमें ऑप्शन में शीतोष्ण नहीं होके इनको दोनों मिला जुला रूप होता है उपोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान कौन से ताप कटिबंध में आता है? तो दो कटिबंध तो हो गए उष्ण और शीतोष्ण। सीधा पूछे कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कौन सा कटिबंध है, तो इसका सही आंसर हो गया उष्ण कटिबंध। और उत्तरी राजस्थान में जैसे बांसवाड़ा से ऊपर कोई से भी जिला हो उसमें कौन सा कटिबंध आता है? तो शीतोष्ण कटिबंध। साथियों, यानी ये हो गया यानी भारत में तो दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है, यानी किस वनस्पति के, यानी कर्नाटक में कॉफी उत्पादन होता है, वह कौन सा ताप कटिबंध है? तो उष्ण कटिबंध। जम्मू कश्मीर में कौन सा कटिबंध है? तो शीतोष्ण कटिबंध। तो साथियों, कैसी लगी हमारी वीडियो, यानी अक्षांश के बारे में? अक्षांश है वो राजस्थान, या राजस्थान देख ले, भारत देख ले, कहीं भी तो स्थिति, ताप कटिबंध और वनस्पति का निर्धारण करती है। अक्षांश क्या करती है? यानी स्थिति, ताप कटिबंध और वनस्पति का निर्धारण करती है। प्रधान अक्षांश कौन कौन सी है साथियों? प्रधान अक्षांश यानी एक तो होगी आर्कटिक, यानी सबसे पहले भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश, फिर कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, और 90 डिग्री उत्तर अक्षांश है उत्तरी ध्रुव। जिसके अलावा फिर देखते हैं मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और दक्षिण ध्रुव हो गया 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। फिर देखते हैं साथियों कर्क यानी सूर्य की स्थिति, सूर्य यानी भूमध्य रेखा पर कब आता है? सूर्य भूमध्य रेखा पर
21 मार्च से 23 सितंबर को आता है। 21 मार्च पे जो सूर्य भगवान भूमध्य रेखा पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, और भूमध्य रेखा से 21 जून को कर्क रेखा पर आता है। कर्क रेखा से फिर वापस भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को आता है, और 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी दिन और रात की अवधि बराबर होती है। सीधा प्रश्न आएगा, दिन और रात की अवधि किस तिथि को होती है? तो 21 मार्च 23 सितंबर को कौन सी रेखा पर होती है? तो भूमध्य रेखा पर। कारण पूछे तो भूमध्य रेखा पर सूर्य सूर्य की स्थिति के बाद फिर देखते हैं साथियों, ये पहुंचती है, यानी सूर्य भगवान पहुंचते हैं यानी दक्षिण में मकर रेखा पर पहुंचते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जैसे ही सूर्य वहां पहुंचते हैं, तो यानी उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है सर्दी शुरू। और फिर सर यानी 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन देखा जाए तो होता है दक्षिण गोलार्ध में। 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन यानी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में है, और 21 जून को पृथ्वी पर सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो वो तिथि आगे सूर्य की स्थिति के आधार पर, सूर्य की तिरछापन, सूर्य में सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान में कहाँ होता है, भारत में कहाँ होता है, वो अगली क्लास में देखेंगे साथियों। फिर यानी कौन कौन से कटिबंध आते हैं उसके बारे में देखा हमने। तो 23.5 डिग्री, 23.5 यानी 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में सूर्य इन्हीं रेखाओं में घूमता रहता है, इसलिए इनका तापमान हो गया उष्ण कटिबंध। गर्मी के कारण इसका शब्द लिया उष्ण कटिबंध। फिर 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री के बीच में जो शीत और उष्ण का मिला जुला रूप लिया शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 डिग्री से उत्तर का या 90 डिग्री तक होगा शीत कटिबंध। और जो आर्कटिक रेखा है साथियों, 3 कटिबंध ध्यान रखने हैं, एक तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। यही पृथ्वी पर यानी 3 ही कटिबंध है, यानी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। साथियों कैसी लगी हमारी वीडियो? हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।